तो यहां से आप लोगों ने सही आंसर दिया इसका। इसका आंसर है देखो 2.5 में पहला है कौन सा, कार्बन, एंड सेकंड इज सल्फर, यानी ISC। ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब आपको मुझे बताना है हाइड्रोजन का सेम कौन होगा, हाइड्रोजन के सेम कौन सा होगा, हाइड्रोजन का सिमिलर कौन सा होगा इसमें से। हाँ उर्वी सही है, अदिति, इकरा वेरी गुड, पृथ्वीराज, सार्थ। और देखो हाइड्रोजन के सिमिलर कौन सा, फरेहा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो सिमिलरिटीज हैं उसको भी याद कर सकते हो, कई बार आप मिस कर गए, आदित्य महेकर बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका P और ये 2.1। तो ये आपको याद करने तो हेल्प मिल जाएगी आपको। तो ये आपका हो गया पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये पॉली स्केल के अकॉर्डिंग है। एनी डाउट, याद हो जाएगा ये। अभी याद करने से 1 से सेकंड रिवाइज करके देखो तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, और इसके बेस पे कई क्वेश्चंस बनते हैं। अभी आपको मैं इसके बेस पे कई क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होनी चाहिए, चाहे तो लिख लो इसे। BE एंड AL, हाँ वेरी गुड, BE और AL भी सेम है, बहुत बढ़िया। इसमें BE और AL ये दोनों भी सेम है, देखो BE और AL बोथ। तो BE इज इक्वल टू AL इज इक्वल टू 1.5। तो ये इज इट रिटर्न और नॉट रिटर्न, आगे बढ़ जाऊं। तो इसमें ध्यान रखना, ये वैल्यूज थोड़ी याद करनी है किसी भी हालत में। N और Cl, फर्स्ट में देखो पृथ्वीराज वही लिखा हुआ है, N और Cl सेम है, दूसरे में ISC सेम है, तीसरे में HP सही सेम है, और चौथे में क्या है, BEAL सेम है। तो यहां से क्या होता है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में चलता हूं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट इज एक दो मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने ताकि और क्लियर हो जाए। और पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पहले ही कहा था लर्न होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यू मस्ट हैव टू लर्न पीरियोडिक टेबल। अगर क्वेश्चन आ गया अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मैंने आपसे यही कह दिया, मैंने कहा आपको ओल्ड स्टाइल से टेपो। ये हो गया 1 2 3 एंड 4। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, बताओ। 1 2 3 4, हाँ वेरी गुड सार्थ, रुजुल वेरी गुड, अदिति वेरी गुड। इसे अरेंज करना है देखो। तो इसमें क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, मींस इसकी सबसे कम और इसकी सबसे ज्यादा। तो 1 2 3 एंड 4। बाकी सारा केस सेम होता है, ग्रुप में कोई और क्या है, चेंज नहीं है। केवल दो चेंज है, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 ओनली, बाकी में कोई चेंज नहीं है। सेकंड, अगर मैंने कहा पीरियड से उठा के ले लिया मैंने, और पीरियड में मैंने कहा आपको इधर से इधर जा रहा हूं मैं, देखो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, 1 2 3 एंड 4। बताओ इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा,
विच वन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? मनाली बिल्कुल सही है, अदिति वेरी गुड, और रुजुल, अंश गांधी। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। 60 बिल्कुल सही है, अनुजा, पृथ्वीराज, इकरा, अर्श, वेरी गुड। देखो लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो Cl की सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर सल्फर की, उसके बाद फिर फास्फोरस की, और सबसे लास्ट में सिलिकॉन। तो हमने क्वेश्चन में देखना है कि ये पीरियड में गिवन है या फिर ये ग्रुप में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन वाले पॉइंट में। एप्लीकेशन, वो वाली एप्लीकेशन मत लिखना आप जो हॉलीडे के लिए लिख दो आप स्कूल में, वो वाला नहीं है ये। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फायदे क्या हमारे पास, यूजेस क्या है इसके, हम इसे अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहला अप्लाई हम करते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, यानी मेटेलिक कैरेक्टर या मेटल और नॉन मेटल, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब ध्यान रखना, अगर जो मेटल होगा, मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट इज मेटल। तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। और नॉन मेटल में क्या होगा, नॉन मेटल मींस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई मींस इट इज नॉन मेटल, और अगर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई इट मींस मेटल। तो जनरली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म्स देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, लगभग लेस देन 1.7। जो मेटल होते हैं इन जनरल केस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1.7 होती है, और जो नॉन मेटल होते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 1.7, मोर देन 1.7। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। मेटल नॉन मेटल अगर पहचानना चाहोगे तो यू कैन आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। If electronegativity is less than 1.7 means it is metal, and if the electronegativity is greater than 1.7 means it is non-metal. It is clear? और जितना क्या होगा इसकी वैल्यू ज्यादा होगी यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक? इट इज क्लियर, यस और नो? यस, वेरी गुड। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। मैंने कहा यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखो, एग्जांपल मैंने आपको दे दिया यहाँ से नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यू नो दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने करी थी अभी 2.5। तो बताओ दिस इज नॉन मेटल या फिर ये मेटल? तो नाइट्रोजन इज मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल। अनुजा वेरी गुड, अदिति तो ठीक है। इन जनरल केस में उर्वी जैन और रुजुल वेरी गुड। तो यहां से आपको क्या करना है, जनरली क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन 1.7 मींस इट इज नॉन मेटल, इट इज नॉट अ मेटल। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, मेटल और नॉन मेटल आप फाइंड आउट कर सकते हो थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। आगे मैं क्वेश्चन दूंगा आपको क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको आई विल गिव यू क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो अब इसका सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट,
second application of electronegativity is second point is bond length. Second one is bond length. तो जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या हुआ, जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, सपोज एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है, इन दोनों में बॉन्डिंग हो गई, तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. The internuclear distance, the internuclear distance between two bonded atom, जो दो bonded atom है उसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, that is called bond length. अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी. डिक्रीज, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी. ध्यान रखना आप लोगों ने, ये स्टेटमेंट मेन है, यानी उसका साइज क्या होगा, कम हो जाएगा. बॉन्ड लेंथ मीन साइज. ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें देखो H, F, H, Cl, HBr और HI. आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मींस इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस. हाइड्रोजन का पता है हमें 2.1 होता है, सब केस में 2.1 रहेगा. और सेकंड केस है फ्लोरीन का हाईएस्ट होता है 4, फ्लोरीन का होता है 3, ब्रोमीन का होता है 2.8 और आयोडीन का होता है 2.5. अभी मैंने कहा था जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी. तो इनमें से बताओ 1, 2, 3 एंड 4 सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, 1, 2, 3 एंड 4 में से. रिप्लाई आंसर. वेरी गुड सर, अंश वेरी गुड, अदिति, रुजुल. आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब दोनों को माइनस कर दो, जिसके माइनस की वैल्यू ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम. वेरी गुड उर्वी, सिद्धि, पृथ्वीराज, सुचित्रा. तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. देखो डिफरेंस करो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 4 माइनस, तो इसका आंसर प्लस में निकालना है हमने, दैट इज 1.9. इसको ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को ऐसे भी लिखते हैं. डिफरेंस को ये लिखा जाता है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0.9, इन दोनों का डिफरेंस होगा 0.7 और इन दोनों का डिफरेंस होगा 0.4. तो जिसके बीच का डिफरेंस सबसे कम यानी इन दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा. तो सबसे ज्यादा कौन था, 4, फिर 3, फिर 2 और लास्ट में 1. वैसे भी देखो फ्लोरीन का छोटा साइज होता है और आयोडीन का सबसे बड़ा साइज होता है. तो इसीलिए जो ये बॉन्ड लेंथ है वो आयोडीन की ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, क्योंकि जो आयोडीन है वो कौन से मेंबर का है, 5th पीरियड का है और फ्लोरीन है 2nd पीरियड का. 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, 4th पीरियड और 5th पीरियड. तो 5th पीरियड वाला ऑटोमेटिकली क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसका साइज बड़ा होगा यानी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी. और दूसरे टर्म्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर है यहाँ तक, एनी डाउट? एक क्वेश्चन और देता हूं आपको जरा चेक करने के लिए. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा आपको क्या भी याद करना है, इस वैल्यू को भी याद करना है. अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको इसमें.
अरेंज करना है आपने, देखो अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। पहला मैंने लिखा है यहाँ पे एच, पी के साथ कर दिया, पी और एच, पी एच 3 कर दो, लेकिन पी एच के बीच का है, यानी सेकेंड वन इज H2S, यानी यहाँ पे S और H है, यहाँ पे मेन कौन है, पी एच है, यहाँ पे मेन कौन है, S और H है। और थर्ड वन मैंने आपको दे दिया यहाँ से Cl, HCl दे दिया मैंने आपको, और चौथा मैंने दे दिया आपको HSI, यानी कि SiH4 यानी SiH। इन चारों में से अब देखो, आपको पता है कि जो ये फास्फोरस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, हाइड्रोजन की हर एक केस में 2.1 हो जाएगी, 2.1 2.1। जो सल्फर होता है आपका, सल्फर का कितना होगा, 2. कितना होगा इसका सल्फर जो है आपका, एक मिनट, सल्फर का होगा 2.5 और क्लोरीन का होगा 3, और जो आपका SI है, SI का कितना होता है, SI का होता है आपका 1.8। इसमें से बताओ मुझे सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, सबसे ज्यादा साइज 1 2 3 4 कर लो, इससे भी सबसे ज्यादा बॉन्ड जो लेंथ है वो किसकी होगी। अब तो मिस कर गए आप लोग, हाँ उर्वी जैन, अनुजा मनाली और रुजुल। देखो इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, सही है आप लोगों का कहना अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट कि इन दोनों का बराबर होगा। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे, एक मिनट से बोल पा दूं, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे जैसे हम सिलिकॉन से जा रहे हैं उसे देखो, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस के बाद क्या होता है, सल्फर और क्लोरीन। तो जैसे जैसे हम यहाँ की साइड जाएंगे, साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगी। यानी सबसे छोटा साइज किसका है, Cl का, तो बॉन्ड लेंथ है जो सबसे छोटी किसकी हो जाएगी, HCl की। यानी जो डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा वो इन दोनों का आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा होगा, 1 2 3 एंड 4। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे मिस हो गया, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस मैंने कहा था वो मिस्टेक है थोड़ी सी, इसका माइनस में आ जाएगा। अगर आप एक ट्रेन को देखो, आपने क्या किया, इस एलिमेंट को आगे लिखा, तो इस एलिमेंट को आगे लिखेंगे तो इनका -0 हो गया, इसको आगे रखेंगे तो इन दोनों का -0.4 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 0.9 होगा, लेकिन इसका कितना हो जाएगा, इसका होगा -0.3। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, SI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, यानी कि 4 का सबसे ज्यादा। यहां से भी देख सकते हो, यहां से यहाँ तक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी सबसे बड़ा साइज किसका हो गया, सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन मींस 4, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस करोगे तो इसका माइनस में आएगा। एक कोई भी पॉइंट ले लो आप लोग, जो बड़ी जो एक पॉइंट है, जैसे आपने फास्फोरस या सल्फर और यहाँ क्लोरीन को आगे ले लिया, तो उस केस में क्या होगा, इसका 0, इसका 0.4, इसका 0.9, तो इसका माइनस में आएगा। इसीलिए क्या होगा, सबसे पहले 4, उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर 2, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी 3। साइज के बेस पे भी आप कर सकते हो, अगर एक पॉइंट सेम है तो आप साइज को भी कर सकते हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कर सकते हो। क्लियर है?
इज इट क्लियर और नॉट? या एक और एग्जांपल दूं? क्लियर है, वेरी गुड। तो बॉन्ड लेंथ में ध्यान रखना आप लोग कि क्लियर साइज के बेस पे भी कर सकते हो। जिसका बड़ा साइज उसका डिस्टेंस ज्यादा, जिसका साइज छोटा उसका डिस्टेंस कम। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान नहीं भी आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, साइज का। सीधा सा कॉन्सेप्ट लगा दो साइज का। जितना साइज बड़ा होगा उतना बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। जितना साइज बड़ा उतना बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा। आप देखो थर्ड पॉइंट इसमें आता है, थर्ड इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी मीन्स क्या होता है? एनर्जी मीन्स होता है एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन 1 मोल ऑफ बॉन्ड। एक मोल बॉन्ड को यानी एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो सीधी सी बात है, जिसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसे तोड़ना आसान हो जाएगा। और साइज का मतलब अभी हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना क्या होता है, साइज कम होता है। और साइज कम होगा मींस बॉन्ड एनर्जी उसकी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी जिसका छोटा साइज होगा उसे तोड़ना क्या है, मुश्किल है, और जिसका बड़ा साइज होगा उसको तोड़ना क्या है, आसान है। जितना बड़ा साइज और जितना छोटा होगा उसे तोड़ना मुश्किल होगा, यानी उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मींस उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और बॉन्ड एनर्जी में ये रिलेशनशिप। अब मैंने वही क्वेश्चन दे दिया आपको, HF, HCl, HBr और HI। इन चारों में से बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, 1, 2, 3 and 4। Which one has largest bond energy? हाँ, वेरी गुड आयुष और पृथ्वीराज, मिस कर गए आप। अगर बड़ा सा, अदिति सही है और मिसिंग कर गए बड़ा साइज, हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही है। अरे जितना छोटा होगा उसे तोड़ना क्या है, उतना मुश्किल है, जितना बड़ा होगा उतना, आदित्य मयकर बिल्कुल सही है। जितना छोटा साइज उतना तोड़ना आसान। अब इन चारों में से देखो सबसे छोटा कौन है, अनुजा बिल्कुल सही आंसर आपका। और इसके अलावा देखो कंपेयर करो, फिर वही कंपेयर करना, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का। तो इसको तोड़ना क्या है, सबसे आसान है। जितना बड़ा साइज होगा उसको ब्रेक डाउन करना उतना आसान हो जाएगा, मींस इट इज वेरी इजी टू ब्रेक द एटम्स और द कंपाउंड हैविंग लार्ज साइज। ये देखो ये एटम है, एक छोटा सा एटम ले लिया आपने, ये छोटे छोटे से एटम ले लिया आपने, और ये बीच का बॉन्ड लेंथ हो गया, आप इसे तोड़ोगे। और एक मैंने क्या किया, यहाँ पे बड़े बड़े एटम्स ले लिए, ये बड़ा एटम्स ले लिया और एक बड़ा एटम्स ले लिया। अब आप इसे तोड़ोगे, एक बड़ा बड़ा एटम्स ले लिया हमने और छोटे छोटे एटम्स ले लिए। अब मुझे इसे तोड़ना है यहाँ से, तो जो छोटा होगा इसको तोड़ना क्या है, मुश्किल है। इस छोटे वाले को तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, स्मॉल साइज। और ये बड़ा साइज है, क्या होगा, आराम से टूट जाएगा। बड़े साइज को तोड़ना क्या है, आसान है। जितना बड़ा साइज होगा उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी, यानी उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर ये 1 है और ये 2 है तो 1 की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी 2 से, बॉन्ड एनर्जी। और अगर मैंने कहा साइज, तो साइज किसका ज्यादा होगा, साइज 2 का ज्यादा होगा 1 से। अगर मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 का ज्यादा होगा 2 से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी 1 का ज्यादा होगा 2 से।
तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देता हूं आपको इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फाइंड आउट करने के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी मैंने आपको बताई थी, एक बार फिर से बता दूंगा। कंपेयर करना आपने, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी बेस में मिलेंगे। क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, चाहे JEE हो, मेंस लेवल हो, नीट लेवल हो या CT हो। इवन जो आपके बोर्ड होते हैं उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करना है आप लोगों ने। जैसे मैंने कहा यहां से देखो, H2O, H2S, H2 स्टाइल से टेपो, ये दिस वन इज 1 2 3 एंड 4। अब इसमें बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी। रुजुल बिल्कुल सही है, अदिति राइट है, और इसके अलावा सार्थ बिल्कुल सही कह दिया आपने, मनाली बिल्कुल सही है, और नो आंसर। देखो ये देखो, इसमें कॉमन वाले को मत देखो, कॉमन कौन है, H2H कॉमन, इसे छोड़ दो। अब देखो दूसरा एलिमेंट ओल्ड स्टाइल से टेपो, जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी कम हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा क्या होगा, 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, और फिर 4 का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। साइज के बेस पे देखो, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी भी कम हो जाएगी। मींस 1 2 3 4। अब देखो एक और पूछता हूं आपको इससे। अब मैंने कहा आपको PS3, दूसरा NH3, तीसरा ASS3, और चौथा SbS2। अब ये देखो 1 2 3 एंड 4, इसमें बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी। हाँ अदिति बिल्कुल सही कह दिया, और रुजुल सही कह दिया, इसके अलावा ईशा बिल्कुल सही है, आदित्य मयकर मिस कर गया। देखो हाइड्रोजन को छोड़ दो, जो सेम है उसे भूल जाओ, सेम को हमने देखना नहीं है, हमने देखना डिफरेंट कौन सा है। सेम तो सबके लिए बराबर है, इसमें सेम देखो ये और ये सेम है, इसे भूल जाओ। अब यहाँ देखो NPASSB, तो आपने देखा होगा नारियल पानी आज सब बिकी, नारियल पानी आज सब बिकी। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे क्या होगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी ग्रुप में, तो इसकी वजह से क्या होगा, सबसे छोटा साइज नाइट्रोजन का, मीन सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, नाइट्रोजन की, तो ये हो गया 2। इसके बाद नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस यानी 1, इसके बाद नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस के बाद AS आर्सेनिक, आर्सेनिक कौन सा है, थर्ड वाला, तो मीन 3, और लास्ट में SB फॉर एंटीमनी 4। इसीलिए क्या होता है, पीरियोडिक टेबल यू मस्ट हैव टू लर्न। ये क्लियर है, आ रहा है समझ में आपको, बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर पीरियड में कहीं पे भी दे दे। ठीक है, वेरी गुड ईशा। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके, देखो बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इसमें लास्ट एग्जांपल होगा।
देखो ऑक्सीजन के टर्म्स में देता हूं SO2, SeO2, TeO2। अब यहां से अगर यहां तक जा रहे हैं तो आपको बताना है बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। ये 1, 2 एंड 3, इन तीनों में से बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। हाँ मनाली, ईशा वेरी गुड, और अंश गांधी, अदिति वेरी गुड, अनुजा। ऑर्डर बता दो, इसका ऑर्डर ही बता दो चलो, सबसे ज्यादा फिर कम फिर सबसे कम, इसका ऑर्डर ही बता दो चलो। हाँ पृथ्वीराज वेरी गुड। और 60, देखो सबसे ज्यादा छोटा साइज देखो, ये कॉमन को भूल जाओ, ये तो सबके साथ कॉमन है, इसे भूलो, कभी भी कॉमन को मत देखो, तो सबके साथ है। डिफरेंट कौन सा है, डिफरेंट है इसमें सल्फर, इसमें डिफरेंट कौन है Fe, इसमें डिफरेंट कौन है Te, यानी ओल्ड स्टाइल से टेको, तो साइज इसका ज्यादा, साइज किसका ज्यादा हो गया, टेको का। तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, सल्फर की ज्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो डिफरेंस भी ज्यादा आएगा, और डिफरेंस ज्यादा आएगा मतलब बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, फर्स्ट की, फिर सेकंड की, और लास्ट में थर्ड की। तो बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, दोनों जगह आप देख सकते हो इसमें, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड ईशा 60। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का कौन सा नेचर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के नेचर में देखो देयर आर 2 टाइप ऑफ नेचर होते हैं। फर्स्ट वन इज आयनिक, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, और सेकंड वन होता है इसमें कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड वन इज कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो नेचर में क्या हो गया, दो तरीके की बॉन्डिंग होती है, आयनिक एंड कोवलेंट। तो आयनिक और कोवलेंट के लिए क्या एक फॉर्मूला दिया था हेनी और स्मिथ ने, आयनिक परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था अकॉर्डिंग टू हेनी एंड स्मिथ। इन दोनों ने मिलकर क्या निकाला था, आयनिक परसेंटेज। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि आयनिक परसेंटेज बता, तो आयनिक परसेंटेज के लिए क्या है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना आपने, हेनी और स्मिथ ने गिवन है। दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय हेनी एंड स्मिथ, और इससे क्या कैलकुलेट होता है, आयनिक परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ये हमेशा प्लस में होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का स्क्वायर। देखो इसने जो फॉर्मूला दिया था, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होते हैं इसमें, तो उसने कहा कि 16 को मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का स्क्वायर। इससे हम क्या करेंगे, आयनिक परसेंटेज निकाल सकते हैं। और सपोज करो जो आयनिक परसेंटेज आया हमारा, आयनिक परसेंटेज अगर आया ग्रेटर देन 50, अगर ग्रेटर देन 50% आया तो इसका मतलब वो आयनिक है, द कंपाउंड इज आयनिक। और अगर आया लेस देन 50%, लेस देन 50% मींस दिस इज कोवलेंट करेक्टर। अगर मेरा आंसर 50 से ज्यादा आया, 50% से ज्यादा, तो मैं बोलूंगा ये आयनिक है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, आयनिक परसेंटेज। और अगर 50 से कम आया तो मींस वो कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर 50% से ज्यादा आया तो इट मींस इट इज आयनिक बॉन्ड, और अगर 50% से कम आया मींस दिस इज कोवलेंट बॉन्ड।
ठीक है, तो यहां तक समझ में आ रहा है? आपको केवल क्या करना है, 50 है तो 50-50, फिर उसमें क्या होगा 50% आयनिक एंड 50% कोवैलेंट। 50 में फिर क्या होगा, वो 50-50 होगा वो बस। फिर हम उससे ना तो बोलेंगे कोवैलेंट है और ना हम क्या बोलेंगे उससे आयनिक है। ठीक है, अगर ठीक मिडिल में आ गया तो हम देंगे 50-50 है। आप देखो, अगर इतना कैलकुलेशन करना है आपको, जैसे मैंने कहा HCl का बताओ, HCl का बताओ आयनिक परसेंटेज, व्हाट इज द आयनिक परसेंटेज, या कैलकुलेट आयनिक परसेंटेज ऑफ HCl, आयनिक परसेंटेज ऑफ। अब मैं आपको कई कंपाउंड दे सकता हूँ, यहाँ से मैंने कहा आपको HCl का बता दो, दूसरा मैंने कहा आपको H2O का बता दो, या मैंने आपको बता दिया HF का बता दो। तो यू नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0। ठीक है, एक मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट वाला। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में पुट करके मुझे निकालना उसकी आयनिक परसेंटेज। आयनिक परसेंटेज अगर मुझे बतानी है HCl की कितनी होगी, तो मैंने क्या किया, देखो आयनिक परसेंटेज इज इक्वल टू 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 3.0 माइनस 3.0 माइनस 2.1 प्लस फिर 3.5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, इन दोनों का डिफरेंस, इसका स्क्वायर, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, तो कितना आएगा देखो 16 इंटू 0.9 प्लस 35 इंटू 0.9 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करके देखोगे कितनी इसकी वैल्यू आ रही है, उसके बेस पे डिसाइड करेंगे कितना है और कितना नहीं। ठीक है, तो ये इसका आंसर निकाल के आप बता सकते हो कि ये आयनिक बॉन्ड में आएगा या कोवैलेंट बॉन्ड में आएगा। ठीक है, अच्छा हाँ 1 मिनट ही बचा हुआ है केवल, तो हम इसको ऑफ कर रहे हैं, आज इतना ही होगा, बाकी कल होगा। ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, और मैं मीटिंग को ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, बाय एंड हैव अ नाइस डे।